का स्मॉग इतना ज़्यादा है, खासतौर पर हम पाकिस्तान की तरफ देखें तो बहुत ज़्यादा स्मॉग बढ़ा हुआ है। उसके संबंध में आप महामहिम हो, क्या कहेंगे आप? देखो, मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ जिस प्रकार का अभी वायुमंडल में जिस प्रकार का प्रदूषण दिखाई देता है, मैं सोचता हूँ केंद्र सरकार का इस ओर ध्यान तो गया है, लेकिन अभी जितने प्रयत्न हुए हैं वो उसकी तुलना में अभी कम पड़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उसको बढ़ाने के बारे में हम भी केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे। कारण क्या है कि जलाना और उससे केस बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उसका उपयोग कैसे हो और वो आर्थिक दृष्टि से उसके लिए कैसा तैयार हो जाए ताकि उसका उपयोग भी हो जाए, क्योंकि फ्यूल भी बनना शुरू हुआ, कई प्रकार की सामग्रियां इससे बननी शुरू हुई, लेकिन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना इतना आसान नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ केवल एक ही ऐसी फैक्ट्री बनी है जहाँ फ्यूल बनता है, अगर वो और बढ़े तो उसका सही उपयोग भी हो जाए और लाभकारी भी बन जाए। उसके लिए सरकार भी प्रयत्न करेगी और जो लोग इंडस्ट्री वाले हैं उनको भी इस और ध्यान देना चाहिए ताकि उनको भी लाभ ही मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का घाटा होने की संभावना सर, इस बात रिपोर्ट सही है कि पंजाब में पराली इतनी नहीं जलाई गई, लेकिन पाकिस्तान से पोल्यूशन आया था, पराली तो बहुत जलाई गई है। देखो सर कुछ अभी वही दिख रहा है ना कि जो स्मोक उधर उस साइड पे दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा, सामने दिख रहा है। नहीं, देखो क्या है कि देखो पाकिस्तान के बारे में तो अपन कोई निर्णय लेकर के उनको आदेश दे नहीं सकते, वो तो उन्हीं को करना पड़ेगा। हमें तो अपनी नहीं, वो उनके सीएम है जो कहते हैं भगवंत मान से हमने मीटिंग करनी है या उनसे बातचीत करनी है कि पराली जलानी बंद करे, पंजाब वालों को उन्होंने कहा है। देखो मैंने आपको बताया कि पंजाब को चाहते तो सभी यही हैं कि पराली जल बंद करें, पर इसके बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर किसान इतना कहने के बाद भी जलाता क्यों है। जब तक हम उसकी पीड़ा को समझ करके उसका हल निकालने का प्रयत्न नहीं करेंगे, केवल और केवल कानून के द्वारा हम किसी को रोकना चाहेंगे तो बहुत अधिक सफलता नहीं मिलती है। सफलता मिलती है उसके पॉजिटिव सोच के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जनता भी सहयोग करेगी और सरकार भी सहयोग। सर यहाँ पर बॉर्डर बेल्ट में आप आए हो, यहाँ की समस्याएं कुछ आपने? देखो, यहाँ की समस्या आप सबको भी पता है। यहाँ का ड्रग का जिस तरह प्रचलन है, जिस प्रकार से ड्रोन आ रहा है, ड्रोन को रोकने के लिए सरकार ने एंटीडोट तैयार किए हैं, पर अभी वो इतनी संख्या में नहीं है कि हम हर जगह उसको ठीक तरह से, फिर भी पहले की तुलना में हमने कब जो ड्रोन गिराए हैं पिछले 3 सालों में, उनकी संख्या कई गुना है। तो सफलता है। और फिर गाँवों के अंदर जो मेरे से पहले के राज्यपाल थे, उन्होंने विलेज कमेटियाँ जो बनाई, सुरक्षा कमेटियाँ बनाई, 1500 कमेटियाँ हैं, उनके साथ रेगुलर हमारे अधिकारियों को बैठना होता है, उनकी समस्या को समझना होता है और उनको ही जोड़ करके हम ये जो ड्रोन जो आ रहे हैं ना, उनको रोकने में उनकी भी बहुत बड़ी मददगार है। और जो हमको सूचना देता है उसको हमारी बीएसएफ 1 लाख रुपया उसको देती है। हमने जो विलेज कमेटी बनाई है, मेरे से पहले के राज्यपाल ने जो अच्छा काम करते हैं उनको 3 लाख रुपया देते हैं, सेकंड जो आता है उसको 2 लाख रुपया देते हैं, थर्ड जो आता है उसको 1 लाख रुपया देते हैं। अब कोशिश करेंगे कि बॉर्डर का विलेज नहीं है, हमारा पहला विलेज है, उसके डेवलपमेंट के लिए ये हमारा